ये जो कल फेंटी पड़ी है भारत को, यकीन जाने दिली सुकून मिला है। अपने ही होम ग्राउंड में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके नतीजे में 80 के करीब दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुबेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये व्लॉग बनाने का जो मेरा मकसद था ना, यकीन जाने जब मैं ये व्लॉग बना भी रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इतनी खुशी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको कि जिस तरीके से भारत मैच हारा है ना, दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो गया। इतवार वाले दिन जी भारत और साउथ अफ्रीका के दरम्यान में मैच था और उन भारत के होम ग्राउंड में ये मैच था। उसमें जी भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ठीक तरीके से साउथ अफ्रीका वालों ने फेंटे लगाई है भारतीयों की। अच्छा, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ, वैसे कोई मकसद नहीं है मेरा बात करने का, क्योंकि ना तो भारत हमारे ग्रुप में है, ग्रुप की हमारी टीमें नहीं है भारत और साउथ अफ्रीका। लेकिन जिस तरीके से भारत ने लोगों के जहनों को किया है ना, मफलूज कर दिया है, उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आप यकीन जाने पूरा मैच मैंने देखा है और इस मैच में जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाली चीज़ थी ना, वो ये थी कि जब साउथ अफ्रीका की टीम चौका लगाती थी ना, तो भारतीय शायकीन को सांप सूझ जाता था। ऐसे फील होता था कि जैसे अगर ग्राउंड में कोई सुई गिरेगी ना तो उसकी भी आवाज़ आएगी। इतना इनके जहनों को मफलूज कर दिया है। तो भाई ये मैच है, इसको इसको एंजॉय करो। लेकिन नहीं, उन्होंने तो इसको ना का मसला बनाया हुआ है। अच्छा, भारतीय टीम ये समझती थी कि वो अनबीटेबल है और वर्ल्ड चैम्पियन है, उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और बाकी जो टीमें हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, उनके साथ जिस तरह का मर्जी सलूक किया जाए। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की टीम है, उन्होंने भारत को शिकस्त देकर बताया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गेम किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम रोल है, जो शायकीन ने रिएक्ट किया, उसमें भारत की तंग नज़री सामने आती है। क्योंकि अगर हम अपने बड़ों से बात करें, जब पाकिस्तान में भारतीय खेलने आते थे, तो हमारे पाकिस्तान में सचिन तेंदुलकर साहब हो गए, सारंग गांगुली साहब हो गए, इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। इनके साथ सेल्फीज़ लेना, इनके इंटरव्यूज़ देना। और अभी भी जो रिसेंटली भारत की टीम के कोहली साहब हैं, उनके फैंस को अगर हम देखें, फॉलोअर्स को देखें, तो उसमें लातादाद पाकिस्तानी हैं। हम लोग अमन पसंद लोग हैं और हम लोग इस तरह की सोच नहीं रखते हैं जिस तरह से भारतीय हुकूमत और जो हिंदू लोग हैं वो सोच रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आपसे करूँगी कि जो इरफान पठान साहब है, साबिक क्रिकेटर हैं भारत के, वो तरह तरह के बयान देते हैं और वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में जिस तरह के बयान देते हैं वो मुनासिब नहीं है। और मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों इस तरह के बयान देते हैं। वैसे तो एक चीज़ है कि वो भारत में है और जो भी भारतीय मुसलमान भारतीय अगर कोई भी फेमस होता है तो उसको अपनी हुब्बे वतनी साबित करनी पड़ती है। और वो इस तरह के डिफरेंट तरह के बयानात दे के वो अपनी हुब्बे वतनी साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। वरना तो जो हिंदू हैं वो कहते हैं कि आप हमारा मुल्क छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं, आप हुब्बे वतन नहीं है, आप साबित करो कि आप हुब्बे वतन हो। तो वो डिफरेंट किस्म के बयानात देते हैं, इस तरह की तनकीद करते हैं जिससे वो साबित कर सकें कि वो हुब्बे वतन है। बहरहाल जी, मैं ये कहूँगी कि बहुत बुरे तरीके से इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इबरतनाक शिकस्त हुई है इसको, और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। आई होप जिसने भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरम्यान में मैच देखा होगा उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और एक ठंड पड़ जाती है ना दिल में जब हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क आ रहा है किसी के भी हाथों। मुझे तो साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इवन मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे अपने प्लेयर्स हैं और वो स्कोर कर रहे हैं। तो भारत याद रखेगा इस चीज़ को और नेक्स्ट टाइम वो इतनी बड़कियां मारने से पहले सोचेगा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है कि जो अफ़गानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसके नतीजे में 80 के करीब जो दहशतगर्द है उनको जहन्नम वासिल कर दिया है। और जो ज़ख्मी हैं उनकी इतला सामने नहीं आई है कि उनकी तादाद क्या है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में ना एक भारत जो है ना, उसने एक बवेला मचाया हुआ है कि नहत्ते लोगों पर, बच्चों और औरतों पर गोले बरसाए गए हैं और उनको शहीद किया गया है। तो भारत को ये सब सूट नहीं करता है। भारत क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो एयर बेस है उसको यूज़ कर रहा है, तो इसलिए वो इस किस्म के बयान दे रहा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उसको बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस के साथ उन्होंने इस पे सर्जिकल स्ट्राइक की है और बाकायदा तौर पर मालूमात इकट्ठी की गई हैं। ऐसे नहीं है कि हवा में फेंक दी कोई चीज़। बाकायदा तौर पर हमारी जो आर्मी है उसके पास इंफॉर्मेशन होती हैं, इंटेलिजेंस बेस ये कार्रवाई की गई थी और इसमें ख्वारिज के जो लोग थे उनको निशाना बनाया गया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने औरतों और मासूम बच्चों पर अटैक किया है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें।